हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। जो कल हमने फॉर्मूले किए थे और वो टेबल की थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग, और आइडेंटिटीज़ की थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ये वाली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 1 to 5। यानी 1 to 5 क्वेश्चन में आपको एक टी रेशो की वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ cos x की दे रखी है, अदर 5 की निकालनी है आपको, साइन की दे रखी है, अदर 5 की निकालनी है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, cos x इज़ इक्वल टू -1/2। ये गिवन है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ निकालनी है। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल, कोट पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे और आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, cos x इज़ इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उसी का यूज़ कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोस की वैल्यू दे रखी है, ये पुट की, 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये आ गया आपका 3/4। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 आई, स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3/2। तो स्क्वायर है, हमेशा दो ही वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस। अब आपको ये देखना है कि आपको पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट कौन सा था हमारे पास, थर्ड। थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव रहेंगे तो साइन एक्स रहेगा नेगेटिव। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन एक्स इज़ -√3/2। ये वैल्यू आ गई साइन की। अब टेंजेंट की निकालते हैं। टेंजेंट क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये इधर से साइन एक्स की वैल्यू, ये कॉस एक्स की वैल्यू पुट की, ये आ गई आपकी √3। अदर 3 वैल्यूज़ वी कैन फाइंड बाय द रेसिप्रोकल, बहुत इजीली निकल जाएंगी। कॉसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट होता है कोस का, और कोट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो आपके पास कोस, साइन और टेंजेंट तीनों की वैल्यू थी, इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया तो बाकी 3 वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने cos x से बाकी 5 वैल्यू निकाली हैं। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम इसी तरह करना है। थर्ड एक पार्ट और कर रहे हैं, फिफ्थ तक ये सारे सेम ही हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोट x दे रखा है आपको 3/4 और थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है। थर्ड में फिर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई हमने, 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स की वैल्यू 3/4 दे रखी है, ये पुट किया हमने, ये हो गया आपका कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स 25/16। तो कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू आएगी ±5/4। बट क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास, क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए हमने सिर्फ माइनस वाली वैल्यू ली है, -5/4। अब कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया आपका साइन, -5/4 का बन जाएगा -4/5। फिर फर्स्ट आइडेंटिटी लगानी है, कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है -4/5, ये पुट की यहाँ पर, ये आ गया आपका 9/25। कॉस स्क्वायर एक्स 9/25 है, तो कोस एक्स क्या बन जाएगा, +-3/5। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगलेक्ट कर देंगे। कोस एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3/5। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल -5/3, और टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल, तो ये एक रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट का, 3/4 से बन जाएगा 4/3। यानी सेम ही है। एक तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है आपको, ये आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, और फिर बाकी क्वाड्रेंट चेक करना है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, और 3 वैल्यू आने के बाद बाकी 3 वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल से आ जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ भी सेम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 to 10। सारी वैल्यू सेम ही, मतलब सारे क्वेश्चन सेम मेथड से आएंगे। 765 की वैल्यू निकालनी है, -14, 10 एंड 19 π/3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 765 कैसे लिखेंगे। 765 जो है वो आपका 360 से क्रॉस कर गया है, तो यहाँ आएगा आपका 360,
फिर जब ये सेकेंड राउंड लगाएगा तो 360 का डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आएगा तो 360 का डबल यानी 720 पे वैल्यू आ जाएगी। 720 पे वैल्यू आ जाएगी तो फिर बाकी वही 360 वाले फॉर्मूले ही लगेंगे। 765 कैन बी रिटन एज 720 + 45 डिग्री। 720 को लिख सकते हैं आप 2 × 360, तो ये 2 × 360 हो, 4 × 360 हो, कितना भी मल्टीपल हो, ये 360 + थीटा वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये बन गया आपका 360 + 45। 360 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 360 + थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास? ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, साइन प्लस का आएगा आगे, कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, और 360 पे कोई कन्वर्ज़न नहीं होता, तो एज़ इट इज़ आ जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। फिर दोबारा देख लो एक बार, साइन 765 हमारे पास जो यहाँ पर राउंड लेते हैं वो 360 का एक राउंड होता है, डबल राउंड कर देंगे तो 720 पे पहुँच जाएंगे। नियर अबाउट जाना है इसके 765 के, तो 720 + 45, 2 × 360 + 45, दैट मीन्स 360 + थीटा। 360 + थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन 45। 360 पे कोई कन्वर्ज़न नहीं होता, तो ये बन गया आपका 1/√2। ये कॉसिकेंट नेक्स्ट आ रहा है, कॉसिकेंट -14 tan। कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा का यूज़ करना है, था ना माइनस थीटा हम लेते थे इस क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो कॉसिकेंट नेगेटिव रहेगा, माइनस आगे लग जाएगा यहाँ पर आपका। -14 tan बन गया है। अब 14 tan को आपको नियर अबाउट 360 ले जाना है। 360 के कितने मल्टीपल बनेंगे? तो ये 360 की इस तरह से 1 2 3 और 4 राउंड कंप्लीट करेगा। 360 के 4 राउंड कंप्लीट, तो 360 के 4 राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 × 4 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1440। तो 1440 आ गया आपका 14 tan के नियर अबाउट। 14 tan कैन बी रिटन एज 1440 - 30, या लिख सकते हैं 4 × 360 - 30। अब यहाँ पर अप्लाई क्या होगा? 360 - थीटा। 4 को भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये मतलब रिपीट हो रहा है इसलिए सर्कल आया है 4 टाइम्स। 360 - थीटा, 360 - थीटा लाई करता है आपका इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो यहाँ पर एक माइनस और लग जाएगा, एक ऑलरेडी चल रहा है, एक और लग जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। आप 360 पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, एज इट इज़ आ जाएगा कॉसिकेंट 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसिकेंट 30 की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है 19 π/3। 19 कैन बी रिटन एज 18 π + π। इसको हमने क्या किया? 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया, तो 19 के नियर अबाउट है 18/3 6 π हो गया, ये एज इट इज़ आ गया π/3, 6 π + π/3। 6 π का मतलब 3 × 2 π, 3 × 360, यानी 360 के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 × 360 + थीटा। 360 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये 360 कंप्लीट किया इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वापस, ऑल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा। और 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, एज इट इज़ आ जाएगा टेंजेंट π/3, दैट इज़ √3 आंसर। नेक्स्ट है साइन ऑफ -11 π/3। साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो ये -11 π/3 को अब सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीपल लाएंगे। 3 का मल्टीपल कितना होता है? 12 π, नियर अबाउट 11, तो 11 π कैन बी रिटन एज 12 π - π। अब सेपरेट किया, 12/3 बन गया 4 π - π/3, 4 π - π/3। 4 π का मतलब 2 × 2 π, 2 π का एक राउंड हुआ, फिर 2 π का सेकेंड राउंड हुआ, यानी 4 π - π/3, माइनस यानी फिर इसी क्वाड्रेंट में आ गया 360 - थीटा, दैट इज़ क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो एक माइनस और लग गया, माइनस एक ऑलरेडी चल रहा था, माइनस माइनस हो गया प्लस। और 360 पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, एज इट इज़ आ जाएगा साइन पाई बाई 3। सो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। 10th भी सेम है इन्हीं की तरह, ये आप खुद करेंगी। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 3.2, ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 3.3। थैंक यू।